नमस्कार। आइए देखते हैं घटनासार करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के आगे के महत्वपूर्ण बिंदु, जिनमें है केंद्रीय बजट 2025-26। ठीक है, 1 फरवरी 2025 को सबका विकास थीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत यह रिकॉर्ड लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इन्होंने मोरारजी देसाई द्वारा लगातार 8 बजट पेश करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। वर्तमान बजट में 4 विकास इंजनों पर ध्यान रखा गया है। ठीक है, बजट 2025-26 में कुल व्यय 50,65,345 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ठीक है, इस बजट में 39,44,255 करोड़ रुपए राजस्व खाते में तथा 11,21,090 करोड़ रुपए पूंजी खाते में व्यय होंगे। ठीक है, 34,90,409 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों में रुपए 28,37,409 करोड़ के राजस्व से तथा शेष 58,03,000 करोड़ रुपए भिन्न राजस्व से जुटाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, बजट 25-26 बजट में राजकोषीय घाटा 15,68,936 करोड़ अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का हुआ अनावरण। ठीक है, इस पहल की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 27 फरवरी 2025 को की। इसमें भारत के प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन को मानकीकृत व सुव्यवस्थित करने की पहल का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया में विसंगतियों को दूर करना है। ठीक है, इस अवसर पर लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सागर आकलन का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, भारत विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 22वें स्थान पे है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत 22वें स्थान पे है। केंद्रीय मंत्री ने देश के समुद्री विरासत और समुद्री विकास को मानने के उद्देश्य से मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाली भारत समुद्री सप्ताह की भी घोषणा की है। 27 से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह की भी घोषणा की गई है। ठीक है, यह 2 वर्षीय वैश्विक समुद्री सम्मेलन होगा, जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह सर्बानंद सोनोवाल ने शुरू किया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देश में 10 सर्वाधिक कर्जदार राज्य। ठीक है, उसमें तमिलनाडु पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर पे स्थान है, महाराष्ट्र तीसरा, पश्चिम बंगाल 4, कर्नाटक अगला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश। इसमें फर्स्ट पे आपको मिलेगा तमिलनाडु और यूपी है अपना सेकेंड नंबर पे। ठीक है, शुरू के अगर 4 राज्यों को याद करें तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अगला है कि केन बेतवा लिंक परियोजना का हुआ शिलान्यास। इसका शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में किया। कहाँ से किया? खजुराहो से किया। इसके अंतर्गत केन नदी से पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। कहाँ से? केन नदी से पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी वाले 9.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। ठीक है, इस परियोजना में 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। ठीक है, परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिले, उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी व बांदा जिले लाभान्वित होंगे। इस परियोजना का कुल अनुमानित लागत लगाया गया है 44,605 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका शिलान्यास मोदी जी ने किया। ठीक है, 25 दिसंबर 2024 को। और ये इसमें क्या होगा, केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ठीक है, ये 9.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा बनाएगा। ठीक है, और इसमें उत्तर प्रदेश के 3 जिले महोबा, झांसी और बांदा और एमपी के 10 जिले। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है कि नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया। ठीक है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा।
यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक वर्षीय रिपोर्ट होगी जो डेटा संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांक के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन करती है। इस रिपोर्ट में उड़ीसा 18 प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। उड़ीसा इसमें क्या है, शीर्ष पे है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया ने रिपोर्ट जारी करते हुए राज्यों को संतुलित क्षेत्रीय विकास, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और विवेकपूर्ण शासन के लिए एक स्थिर वित्तीय मार्ग का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पनगड़िया। उन्होंने उल्लेख किया कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक राज्य स्तरीय वित्तीय प्रदर्शन को मापने के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें उड़ीसा पहले स्थान पे है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा। ठीक है, और सबसे खराब प्रदर्शन में पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हरियाणा है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है कि टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की है। ठीक है, कंप्लायंट पाइप्स विकसित की है। कंपनी ने 29 जनवरी 2025 को घोषणा की कि वह भारत की पहली कंपनी है जिसने 100% गैस हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की है। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह नवाचार वैश्विक स्तर पर स्थिर ऊर्जा समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, यह विकास टाटा स्टील की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना बनाने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। एंड टू एंड निर्माण क्षमता कंपनी की ऊर्जा क्षेत्र की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्नत स्टील उत्पादों को बनाने में विशेषज्ञता को उजागर करती है। ठीक है, टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की है। ठीक है, ये जो है वो 100% गैस हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है कि हुरुल ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 284 हो गई है। भारत में प्रत्येक अरबपतियों की औसत संपत्ति के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसको पीछे छोड़ दिया, चीन को पीछे छोड़ दिया। चीन के 29,027 करोड़ रुपए की तुलना में भारत में प्रत्येक अरबपति की औसत संपत्ति 34,514 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार देश में इन अरबपतियों की कुल संपत्ति 10% से बढ़कर के 98 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो देश के जीडीपी का 1/3 के बराबर है। ठीक है, चीन का शंघाई शहर मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। कौन? चीन का शंघाई शहर मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 3,456 अरबपति हैं। 3,456 अरबपति हैं। न्यूयॉर्क 129 अरबपतियों के साथ दुनिया का बिलियनियर कैपिटल है। ठीक है, न्यूयॉर्क 129 अरबपतियों के साथ दुनिया का बिलियनियर कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला ये है कि संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीज़ा प्रणाली। अब देखिए ब्लू वीज़ा प्रणाली क्या है। यह पहल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान घोषित की गई थी। इसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय तथा संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता और जलवायु कार्यवाही में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक रेजिडेंसी प्रदान करना है। इसका लक्षित समूह क्या रखा गया है कि पर्यावरणीय नवाचार करने वाले और स्थिरता क्षेत्र में के नेता, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य, पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत कॉर्पोरेट नेता, वैश्विक स्थिरता प्राप्त पुरस्कार प्राप्तकर्ता और स्थिरता समाधान पर शोध करने वाले वैज्ञानिक। ठीक है,
ब्लू वीज़ा प्रणाली किसने शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात में। आइए अगला देखते हैं। अगला ये है कि 2025 में रहने के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची। इसमें केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, इसके बाद बैंकॉक, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, लंदन, ये नीचे इस तरीके से है। ठीक है, नंबर 1 पे कहाँ है? केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला ये है कि ब्राज़ील ओपेक प्लस समूह में प्रमुख तेल निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। फरवरी 2025 में ब्राज़ील की सरकार ने आधिकारिक रूप से तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों के समूह में सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ब्राज़ील की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब ब्राज़ील नवंबर 2025 में 30वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। ब्राज़ील देखिए 30वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ब्राज़ील वैश्विक स्तर पर 4% तेल उत्पादन के साथ 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। ओपेक का गठबंधन वर्ष 2016 में अमेरिकी तेल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण तेल की कीमतों में गिरावट के बदले में किया गया था। ठीक है, ये रहे घटनासार करेंट अफेयर रिवीजन सीरीज़ के। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिक का रिवीजन कराया गया है। ठीक है, इस तरीके से अगला जो सीरीज़ आएगी वो उत्तर प्रदेश स्पेशल होगी और यूपी का बजट होगा। ठीक है, अगर ये रिवीजन सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।